जहन दोस्तों, ये सैनिक है और लेह लद्दाख से बोल रहा है कि हमारी जमीन दबंगों ने हड़प ली है और ये भारत की जमीन के लिए रक्षा कर रहा है, वो भी लेह और लद्दाख में कर रहा है। वहां पर माइनस टेम्परेचर है। जय हिंद सर, मैं सैनिक दिलीप कुमार, जो मैं लेह लद्दाख में पोस्टेड हूं और मेरी जमीन पर भू माफिया कुछ मिलकर कब्जा करना चाहती है, जिसके द्वारा हमने जिला अधिकारी महोदय रायबरेली को भी एप्लीकेशन दिया है। एसपी रायबरेली को भी हमने एप्लीकेशन दिया है, जिसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और वहां पर खड़ा है और गुहार लगा रहा है, सैनिकों से कह रहा है कि हमारी मदद करो। ना हमारी डीएम सुन रहा है, ना हमारा एसपी सुन रहा है। वहां के लोग, वहां के दबंग, वहां के सरपंच, वहां के नेता और हमारी जमीन हड़प रहे। हमारा मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मेरे मम्मी पापा परेशान है। बताइए, मैं देश की सीमा की रक्षा कर रहा हूं, देश की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन वहां भक्षक बने बैठे हमारे अपने लोग। शर्म आनी चाहिए। अब मैं बात यह भी करूंगा, हमारे सेना प्रमुख जी ने लिखा था, ना पोस्ट, ना लाइक, ना कमेंट। अब सैनिकों को इंस्टाग्राम और रील या सोशल मीडिया देखने की अनुमति है, कुछ करने की अनुमति नहीं। अब ये सामने सोशल मीडिया पे आया है तो मरता क्या नहीं करता, ये क्या करे। वो कह रहा है कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो चाहे तो सेकंडों में उसी तरीके से सबक सिखा सकता है जिसके लिए उसको ट्रेनिंग दी गई है, जिसके लिए वो बॉर्डर पर खड़ा है। भू माफिया ऋषभ मिश्रा और ग्राम प्रधान के पुत्र, सीता देवी के पुत्र आलोक, अनधिकारी कानूनगो, लेखपाल और हमारे यहाँ के कुछ अधिकारीगण मिलकर मेरी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जिसके द्वारा मेरे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और फादर भी, मेरे पिताजी भी परेशान रहते हैं। माताजी का भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और मेरा भी मानसिक तनाव ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथ न्याय किया जाए। और इसकी वजह से सब मिलकर भ्रष्टाचार और पैसा लेके मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाया जा रहा है और मेरी कोई सुनवाई की नहीं जा रही है। और मैं सभी भाइयों से, अपने फौजी भाइयों और सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा सपोर्ट करें और मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। वहां पर भी यदि चाइना बॉर्डर है या पाकिस्तान बॉर्डर है, दुश्मन आएगा तो आरती नहीं उतारेगा, क्योंकि वो देश की जमीन है। देश की जमीन 1 इंच जमीन पर पैर नहीं रख सकता है। और आप देख सकते हो, ये बदनसीबी है उन सोल्जरों की जिनकी जमीन उसके पड़ोसी परेशान करते हैं। और पड़ोसी परेशान करें, आप वो नाम सीधा सीधा ले रहे हैं वीडियो में, और कहां कहां गए हैं, गुहार लगाई, उनका भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। क्या यही सिस्टम है? क्या यही देशभक्ति है? क्या यही सैनिकों की प्यार है? मजबूरी में उसको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं माननीय योगी जी से कह रहा हूं, क्योंकि बात रायबरेली की कह रहा हूं। बात यह भी कह रहा हूं कि आप देख सकते हो, योगी जी का एक मैं फोटो तस्वीर आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि जिसने किसी की जमीन हड़पी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और कुछ दिन पहले 1 जनवरी की बात है कि देश की सीमा सरहदों पर एक स्वर्गीय मेजर की बीमार बेटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली और भावुक हो गई कि उसका जमीन या घर बचा लो। 24 घंटे में उसको न्याय मिल गया। थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू बोला। यानी पिता स्वर्गीय बिपिन चंद्र भट्ट के भाई बहन को खो देने वाली अंजना सीजोफ्रेनिया से जूझ रही थी। कष्ट के बीच भू माफिया ने इंदिरा नगर में उनके करोड़ों के मकान पर कब्जा कर लिया। प्रताड़ित अंजना ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर भेंट की और अपने साथ हुए अत्याचार को बताया। और बेटी अंजना के लिए फिर मोदी जी ने एक्शन लिया। 24 घंटे में घर खाली कराया, दबंगों से मुक्ति मिलाई। क्या इतने बड़े दबंग हैं, उन्हें दर्द नहीं है? अब जब एक मेजर की बीमार बेटी को न्याय मिल सकता है, तो सरहद पर खड़ा सैनिक को न्याय कौन देगा? माननीय योगी जी, हम आपसे गुहार कर रहे हैं। शायद बात आप तक न पहुंची हो, ये बात अब आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्स के जरिए, ट्विटर के जरिए, आप लोगों के जरिए, कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। जितने सैनिक संगठन हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि सैनिक आइए हमारी मदद करिए। आप देख सकते हो कितना दर्द होता है, कितनी परेशानी होती है। और इधर हमारी सेना रिस्ट्रिक्शन तो लगा देती है, लेकिन शायद सैनिक, उनके कमांडिंग अफसर महोदय भी सुन रहे होंगे, वो भी बात कर सकते हैं। किसी भी लेवल पर बात की जा सकती है। जैसा कह रहे हैं, भारतीय सेना के जवान कुछ शर्तों के साथ इंस्टाग्राम का उपयोग कर सकते हैं। यानी भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नई नीतियां बनाई हैं।
महत्वपूर्ण बदलाव के अनुसार सेना के जवान अधिकारी इंस्टाग्राम केवल देख सकते हैं। नए निर्देशों का उद्देश्य है कि हम कोई गलत चीज में हस्तक्षेप ना करें, हम कोई ऐसे कंटेंट भ्रामक न डालें तहां लगे कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है तब बंदा सामने आता। किसी को शौक नहीं है, वो बेचारा अपनी वर्दी में खड़ा है, उससे दो शब्द नहीं बोले जा रहे। हाल ही दिनों में भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग में आर्मी जवानों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के नियमों का जिक्र किया। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया जिंदगी का एक हिस्सा है। लोग लेह लद्दाख में बच्चों की फीस भरना हो, बच्चों से बात करना हो, माता पिता के बारे में सोचना हो। अब इस कंडीशन में इस जवान को आप सोच सकते हो जो कह रहा है कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो क्या देश की सेवा करेगा। यानी उसके पीछे इस तरीके से उसकी मां परेशान है, पिता परेशान है, उधर दबंग परेशान कर रहे हैं, किस तरह ड्यूटी में मन लगेगा। और कहा जाता है कि सेना का सोल्जर जब भी 100% अपना दे सकता है जब उसके परिवार की सुरक्षा देखभाल समाज और प्रशासन करे। यदि घर में टेंशन है, घर में समस्या है, तो फौज में अपना 100% कभी भी नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय इस जवान के बारे में? आप मदद करना चाहते हो तो जरूर हर जगह जिसका जहां अप्रोच है आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस जवान की बात सीएम योगी तक पहुंचे और जिस तरह मेजर की बेटी को न्याय मिला है 24 घंटे में, इसको भी न्याय मिले। धन्यवाद।